हमारे मेहमान ख़ुसूसी आज के नामवर बिजनेसमैन मिस्टर डबल शाह, ये आवाम को आसरा बनाते हैं, मतलब आवाम के लिए एक आसरा बने हैं, जो कि कहते हैं कि आप अपनी जमा पूंजी हमें दीजिए, हम आपको उसका रिटर्न डबल करके देंगे। और लोग जो हैं इन पे काफ़ी हद तक पैसे लगाते हैं, आज तक लगाते आ रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ बैठे हैं जनाब आशिक आटेवाला साहब। ये जो हैं ख़ुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ख़ुद ही उसके होलसेलर भी हैं और ख़ुद ही उसको रिटेल भी करते हैं अपने इलाके में। बाकी लोग भी हैं लेकिन ये सारे कारोबार ख़ुद भी करते हैं, कहते हैं कि मैं ही सब कुछ बेहतर कर सकता हूँ तो दूसरों को क्यों दूँ। जनाब कुरु अलचेबा। शुरुआत करते हैं डबल शाह साहब से। जी सर, आपने अपना कारोबार का आगाज़ कैसे किया, आपका बिज़नेस है क्या और आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? मेरा एक ही स्लोगन है, आपका पैसा हमारा पैसा। इसका मतलब है कि आपका पैसा आपकी अमानत है हमारे पास। अगर आपके पास रखा हुआ पैसा बढ़ नहीं रहा है तो हमारे पास दें, हम उसको डबल करेंगे। डबल नहीं, डबल करते कैसे आप? जादू से। तुम जादू करो ना तो एक काम करो, मेरी दुकान का जो सामान है ना वो उसको तुम डबल कर दो, ठीक है? नहीं, वी ओनली डील इन कैश। और अगर आपके पास गोल्ड है तो वो भी चलेगा, ये गोल्ड से उसको भी हम डबल कर सकते हैं। कि फिर किसी ने चला है कि तुमसे जो है वो मसूर की दाल डबल करने को बोलो, वो तुमसे होगा नहीं है। मेरी बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तमीज़ से बात कीजिए आप। आशिक भाई ज़रा इनका प्लीज़ सुनने दें, ज़रा बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं ये। अरे मैं जानता हूँ इसके अब्बा को और इसको, पूरे ख़ानदान को मैं जानता हूँ। देखो, तुम जैसे लोग जो है ना सिर्फ जलते रहो। सही है, मेरा काम जो है ना क्रिप्टो में भी है, मैं अमेज़ॉन पे भी काम करता हूँ, धोखा दही भी मेरा मतलब है दही का भी काम है, बहुत सारे काम हैं। दूध दही यानी आपका बाड़े का काम भी है, तो आपने इसकी शुरुआत करी कैसे? लोगों का पैसा कहाँ गए? व्हाट रबिश भाई। देखें, बिजनेस में लॉसेस होते रहते हैं, कहीं करोड़ के होते हैं, कहीं करोड़ों के हो जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। यू सी, करोड़ डुबा दिए? करोड़ डूबते उबते नहीं है। अगर डूबते होते ना तो उस वक्त ये मोटरसाइकिल पे 70 भी नहीं होता है, उस वक्त ये लैंड क्रूज़र पे बैठा हुआ था। 50 भी नहीं होती अगर इसके पैसा इतना डूबता है ना भाई। इनकी इन्वेस्टमेंट बस इतनी थी कि इन्होंने किराए पे गाड़ी ली, कुछ कपड़े ख़रीदे और टिमटिमा के घूमते हैं, ठीक है? और आप जैसे लोगों को ये ढूंढते हैं जिनका कुछ विरासत का बिका होता है ना, उनके पास जाते हैं और उनको सपना दिखाते हैं कि आपका जो पैसा है ना वो डबल कर देगा, ये डबल करेंगे। ये इधर जो है आप लोगों को देता है, दूसरी जगह से भी उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेता है। वो जो पैसा होता है वो आपको देता है, आपका पैसा उनको देता है, ख़ुद भी ऐसी करता है, आखिर में कह देता है कि नुकसान हो गया। तो फिर कोई इनको क्यों दे? मेरी बात सुनो, ये सिर्फ बोगस बातें हैं, ठीक है? मैंने पैब्लो कॉइन में इन्वेस्ट किया था। पैब्लो कॉइन एक क्रिप्टो का कॉइन था, बहुत चला था वो। ओ भाई, ये कौन सा कॉइन आ गया? हाँ, ये आया था और फिर ख़त्म हो गया, तो जो जिन्होंने पैसा लगाया वो डूब गया। पागलो, ये कौन सा एक सिक्का, कौन सा एक? पागलो, पगलो नहीं पगलौट, पैब्लो, पैब्लो। आओ तुम्हें मैं दुकान खोल के देता हूँ, तुम आओ दुकान में लगाओ, चलाओ। सेठ जो है ना घर पे बैठ के नहीं बनते, सेठ के लिए दुकान जाना पड़ता है, कारखाने जाना पड़ता है, जगह पे जाना पड़ता है, फिर सेठ बनते हैं। ऐसे थोड़ी सेठ बन जाते हैं कि घर में बैठे पैसा लगा दिया। दूसरे के हाथ में पैसा दोगे वो अपना समझ के लगाएगा, सही है? जहाँ जिस मर्जी आएगी उसकी। तुम अपना पैसा अपने पास रखो, खुद करो जो भी करना है, मेहनत करो बाजा। आशिक भाई को बुलाने का मतलब ही ये था कि आप लोगों को समझाया जाए कि जो आपके पैसे होते हैं वो आप अपने कारोबार में ख़ुद इन्वेस्ट करें और आप उसी गल्ले पे ख़ुद बैठें। ये नहीं कि आप दूसरे को दे दें, भले वो नमाजी हो, हाजी हो, टोपी पहनता हो, दाढ़ी हो, सब कुछ हो। पैसा आप अपना खुद इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें, टाइम इस्तेमाल करें। सेठ बनने की जो है ना वो पहला स्टेप सेठ बनना नहीं होता, सेठ बनना आखिरी स्टेप है। तुम भी अपनी फैक्ट्री बेचो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा जितना तुम ये आटा चावल बेच के तुम ये मसूर की दाल बेचते हो ना, उससे ज़्यादा मैं आप तुम्हें दूंगा। अच्छा, वो जो गाना था ना वो मैंने लगाया था।